महिलाओं के बीच में हमेशा बहुत अच्छा काम किया है और करते आए हैं। पश्चिम बंगाल में हमने अभी अभी दो बहुत ही अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए कैंपेन चलाए हैं। हमने पूरे पश्चिम बंगाल में करीबन 150 विधानसभाओं में हमने सिर्फ महिलाओं की बाइक रैली या साइकिल रैली हमने करी है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता बहुत अच्छे तरीके से रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो महिला कल्याण के अनेक योजनाएं हमने बनाई है, उसको लेकर हमने इस रैली का आयोजन किया है। और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्र में हमने महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया है। मुझे ये आपसे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमने 200 से भी अधिक ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में हमने महिलाओं के सम्मेलन पूरे कर लिए हैं। और इन सभी सम्मेलनों में हमारा एक ही स्लोगन है, ममता जाच्छे भाजपा आच्छे। इस तरह से इस स्लोगन को लेकर हमने ये सम्मेलन किए हैं। इन सम्मेलनों में हमने 3 प्रमुख मुद्दे रखे हैं कि हिटलर दीदी के शासनकाल में महिलाओं के ऊपर के अत्याचार बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। आज पश्चिम बंगाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में देश में नंबर 1 पे है, रेप केसेस में नंबर 2 पे है, और उसी के साथ साथ चाइल्ड मैरिजेस में नंबर 3 पे है। और ये जो अन्याय और अत्याचार महिलाओं के साथ घट रहे हैं, इसी को देखते हुए हिटलर दीदी ने 2018-2019 का जो क्राइम डेटा है वो उन्होंने आज तक एनसीआरबी को नहीं सौंपा है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, बहुत ही खराब है। ऐसी ही बात हेल्थ इंडिकेटर की है। आज बंगाल की 60% महिलाएं ये एनीमिक है। ये बहुत ही खराब स्थिति हेल्थ की है। और उसी के साथ साथ मात्र 5% महिलाओं के पास लैंड की ओनरशिप है। इस सम्मेलन में हमने जो दूसरा मुद्दा रखा था वो मोदी सरकार ने जो महिला केंद्रीय योजनाओं को दिया है, उन योजनाओं को ममता दीदी ने बिल्कुल ही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया है, उसका अमल अच्छे तरीके से नहीं किया है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है, उन योजनाओं को उन्होंने यहाँ पे नहीं चलाया है और लोगों का हक उनसे छीन कर लिया है। और वैसी ही बात है किसान सम्मान निधि की, जिनको उन्होंने यहाँ के किसानों को लागू नहीं किया है। ऐसी अनेक केंद्र की योजनाएं हैं जिसका अमल ममता दीदी ने यहाँ पर नहीं दिया है, जिसका लाभ यहाँ के जो गरीब है और जो महिला है उनको उन्होंने नहीं पहुंचने दिया है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि बंगाल की संस्कृति को ममता जी ने उद्ध्वस्त कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और उसी के साथ साथ ऐसी खराब संस्कृति जैसे कि कटमनी है, सिंडिकेट द्वारा लूट है, दुष्कर्मियों को राजनीतिक संरक्षण है, और उसी के साथ साथ दमनशाही है, ऐसे संस्कृति को ममता दीदी ने बढ़ावा दिया है। जो पश्चिम बंगाल का जो उन्नत कल्चर है, उस उन्नत कल्चर को खत्म करके अत्याचार, अराजकता और उसी के साथ साथ अंधकार, यही कल्चर आज इन्होंने इस संपन्न प्रदेश को दिया है। ये सबसे बुरी बात है। ममता जी अभी कह रही है, कल ही उनकी कुछ बात आई थी सामने
कि वो कह रही थी कि मैं बंगाल की बेटी हूं। हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अब चुनाव आया तो ममता दीदी को अब बेटियों की याद आने लगी है। पर मैं दीदी को पूछना चाहती हूं कि जब डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र में जब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ महिला कार्यकर्ता के ऊपर जब तृणमूल के गुंडों ने गोली चलाई थी, तब क्या ममता दीदी, उनके घर के लोग ये बंगाल की बेटियां नहीं है? उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी। उसी के साथ साथ हमारी दूसरी कार्यकर्ता जिनको और उसके पति को तृणमूल के गुंडों ने मारा और उस कार्यकर्ता का अबॉर्शन हो गया, क्या दीदी वो भी बंगाल की बेटियां नहीं है? आप ये भूल गई है? इसका जवाब हिटलर दीदी को देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अनेक महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं घट रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिंगूर में एक महिला के साथ टीएमसी नेता रमेश कोले जी ने बच्चों के सामने दुराचार किया, या उसी के साथ साथ काटवा क्षेत्र में 10 साल की छोटी लड़की के साथ तृणमूल के समर्थक ने अत्याचार किया। अब जब ये घटनाएं घट रही है, तब ये सो कॉल्ड बंगाल की बेटी कहां गई थी? उन्होंने इन बेटियों को न्याय देने के लिए क्या किया है? ये उन्होंने इसका जवाब उन्होंने कभी भी नहीं दिया है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। उनके घर में भी उनकी माँ है, उनकी बेटियां है, उनकी पत्नी है, फिर वो भी तो बंगाल की बेटियां है। उनको न्याय देने के लिए ममता दीदी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी के 140 से भी अधिक ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। तो क्या उनकी माँ, उनकी बेटी ये पश्चिम बंगाल की बेटी नहीं है? ममता दीदी ने इसका जवाब देना चाहिए। और भाइयों के मुंह में वो डूब गई, इस तरह की आज उनकी स्थिति हो गई है। मुझे लगता है कि ये जो बहुत ही विपरीत स्थिति पश्चिम बंगाल की बन गई है, इसी को देखते हुए आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है। जो भी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण महिलाओं के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, उसी के साथ यहाँ की महिलाएं चलना चाहती है। और यहाँ की महिलाएं आज इन सभी चीजों को, ममता दीदी की सभी चीजों को देखकर उनको नकारना भी चाहती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में अब असोल परिवर्तन होना तय है। इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 से भी अधिक ज्यादा सीटें जीतेगी और संपूर्ण परिवर्तन होकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता स्थापित करेगी, यही मेरा विश्वास है। ये जो अनेक फेज में जो इलेक्शन हो रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। इसके पहले भी आपको याद होगा, चाहे 2011 का इलेक्शन हो या 2016 का इलेक्शन हो, हर बार ये इलेक्शन फेज में ही रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि आज हम देख रहे हैं कि बाकी प्रदेश है, जैसे कि तमिलनाडु है, इतना ही बड़ा प्रदेश है, एक फेज में हो रहा है इलेक्शन, पर यहाँ पे तो परंपरा बनी है 2011 में, 2016 में और अभी भी अनेक फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। इसका कारण ही ये है कि यहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर जुटाने के लिए हमेशा के लिए बहुत ही असफल रही है। वो यहाँ पे एक साथ अच्छा कानून व्यवस्था रखने में सफल नहीं है, इसीलिए ये फेज में चुनाव हो रहे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। मैम, हम जो देख रहे हैं कि आपके नेत्री पामेला गोस्वामी, जिनके खिलाफ कोकेन केस का आरोप लगा हुआ है, वो लगातार आए दिन बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो राकेश सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, उनके नाम उछाल रहे हैं। हाल ही में पता चल पा रहा है कि एक साजिश, पुलिस कह रही है कि राकेश सिंह के करीबी माने जाने वाले एक नेता उनके घर गए थे, उनकी गिरफ्तारी के बिल्कुल पहले दिन, और उनकी गिरफ्तारी के बाद भी राकेश सिंह के घर गए थे। तो क्या ये साजिश होती दिख रही है? और बीजेपी के नेत्री वो थी
कोकेन से जुड़ी हुई है, कोकेन केस में आरोपित है फिलहाल, इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, इस सब विषय में अभी कानूनी जांच चल रही है और ये कानूनी जांच ठीक से होनी भी चाहिए। हम संपूर्णतः इस कानूनी जांच के साथ रहेंगे, पर कुछ कुछ चीजों का आश्चर्य भी लगता है कि जैसे ये बात घट रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसी के साथ साथ कुछ बातें भी सामने आ गई कि राकेश सिंह के घर पे एक साथ 500 पुलिस जा रही है। वो क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस विषय पे भी बात होनी चाहिए। हम कानून के साथ रहेंगे। लेकिन जो हुआ ये नहीं होना चाहिए, आप मानते हैं? पामेला के खिलाफ जो आरोप लगे, जो भी अभी जो चल रहा है, इसकी कानूनी जांच चल रही है। हमें उस जांच को पूरा आगे चलाने के लिए हमें साथ देना चाहिए और हमें वो देखना भी चाहिए कि किस तरह से ये विषय आगे जाता है। विजय जी, आपको पता होगा कि तृणमूल कांग्रेस ने एक स्लोगन लाया है, बांग्ला निजेन मेंगी चाय। इसका मतलब है कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहती है। तो कल उसी सीरीज में एक सोशल मीडिया पोस्ट हुआ था तृणमूल की तरफ से। उसमें आपके जो कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय नेता, उन सब लोगों का फोटो था और एक तरफ ममता बनर्जी का फोटो था। फिर से ये लिखा गया था कि बांग्ला निजेन मेंगी चाय। तो आज बीजेपी सोशल मीडिया सेल ने भी ऐसा एक रिबटल दिया। उसमें अग्निमित्रा जी का भी फोटो है और तमाम महिला नेताओं बीजेपी का जो है बंगाल का, उनका फोटो है। वो कह रहे हैं कि उसमें कहा गया है कि बांग्ला निजे में की इच्छा है, किसी के ना। तो आपका क्या मानना है, ये जो तृणमूल का कैंपेन है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए आप महिला नेता जो आपके हैं यहाँ, उनको आगे लाने वाला है इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हर जगह पे बहुत अच्छी महिला नेत्रियां होती है जो कि यहाँ की स्थानिक है और उनको हमेशा हमेशा के लिए हमने नेतृत्व में उनके हम चले भी है। हमारे पास एक नहीं, ऐसे अनेक बंगाल के नेतृत्व है और उन महिलाओं के नेतृत्व में आज हम अच्छे खासे चल रहे हैं। ममता जी ने ऐसा कोई नेतृत्व खड़ा नहीं किया कि उनके पास एक अच्छी टीम है और उन टीम को वो लेकर चल रही है, अकेली हिटलर भी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे अनेक अनेक महिला नेत्रियों के साथ चल रही है। उनको और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस के साथ आगे लाया जाएगा, ऐसा कोई? जरूर, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को हमेशा इम्पोर्टेंस दिया ही गया है। इसीलिए तो हम एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी में पार्टी के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण है। और हम ही तो वो एकमात्र पार्टी है कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा महिला सांसद, महिला विधायक और महिला जिला पंचायत और मेयर हमारी बनी हुई है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के नेतृत्व में चलना पार्टी हमेशा हमेशा करती है। मैम, आप महिला अत्याचार की बात कह रही है। ममता बनर्जी बार बार कहती है कि बीजेपी पहले अपने राज्य को संभाले, यूपी संभाले, गुजरात संभाले, हरियाणा संभाले। आंकड़ा देखिए 2019 की, तो उन्होंने आंकड़ा भी रखा है कि ये सब स्टेट जो महिला जो क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें आगे है, ना कि बंगाल। इसमें क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात है कि दूसरे की तरफ वोट दिखा, कोई भी उंगली उठा के हमारे तरफ भी 4 उंगलियां आती है, ये ममता जी भूल रही है। उनके राज में जो चल रहा है वो ठीक करना ये उनका काम बनता है, ना कि दूसरे की तरफ उंगली उठा के वो ठीक नहीं हो पाएगा। यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की जनता ने उनको अच्छा करने के लिए चुनकर दिया है, ना कि दूसरे की तरफ उंगली उठाने के लिए। इसलिए मुझे उनको निवेदन करना है कि आप खुद यहाँ पे कुर्सी पे बैठी है तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी महिलाओं को अच्छी स्थिति, अच्छा वातावरण देके उनको सुरक्षित जगह पे रखे, ना कि दूसरे की तरफ उंगली उठाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अनेक फेज में जो इलेक्शन हो रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। इसके पहले भी आपको याद होगा, चाहे 2011 का इलेक्शन हो या 2016 का इलेक्शन हो, हर बार ये इलेक्शन फेज में ही रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि आज हम देख रहे हैं कि बाकी प्रदेश है, जैसे कि तमिलनाडु है, इतना ही बड़ा प्रदेश है, एक फेज में हो रहा है इलेक्शन, पर यहाँ पे तो परंपरा बनी है 2011 में, 2016 में और अभी भी अनेक फेज में ये इलेक्शन हो रहे हैं। इसका कारण ही ये है कि यहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर जुटाने के लिए हमेशा के लिए
बहुत ही असफल रही है। वो यहाँ पे एक साथ अच्छा कानून सुव्यवस्था रखने में सफल नहीं है, इसीलिए ये फेज में चुनाव हो रहे हैं, ये भी हमने देखना चाहिए। मैम हम जो देख रहे हैं कि आपके नेत्री पामेला गोस्वामी जिनके खिलाफ कोकेन केस का आरोप लगा हुआ है, वो लगातार आए दिन बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो राकेश सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, उनके नाम उछाल रहे हैं। हाल ही में पता चल पा रहा है कि एक साजिश, पुलिस कह रही है कि राकेश सिंह के करीबी माने जाने वाले एक नेता उनके घर गए थे, उनकी गिरफ्तारी के बिल्कुल पहले दिन, और उनकी गिरफ्तारी के बाद भी राकेश सिंह के घर गए थे। तो क्या ये साजिश होती दिख रही है? और बीजेपी के नेत्री वो थी, कोकेन से जुड़ी हुई है, कोकेन केस में आरोपित है फिलहाल, इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, इस सब विषय में अभी कानूनी जांच चल रही है और ये कानूनी जांच ठीक से होनी भी चाहिए। हम संपूर्णतः इस कानूनी जांच के साथ रहेंगे, पर कुछ चीजों का आश्चर्य भी लगता है कि जैसे ये बात घट रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसी के साथ साथ कुछ बातें भी सामने आ रही है कि राकेश सिंह के घर पे एक साथ 500 पुलिस जा रही है। वो क्यों जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस विषय पे भी बात होनी चाहिए। हम कानून के साथ रहेंगे। लेकिन जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए, आप मानते हैं? पामेला के खिलाफ जो आरोप लगे, जो भी अभी जो चल रहा है, इसकी कानूनी जांच चल रही है। हमने उस जांच को पूरा आगे चलाने के लिए हमें साथ देना चाहिए और हमें वो देखना भी चाहिए कि किस तरह से ये विषय आगे जाता है। विजय जी, आपको पता होगा कि तृणमूल कांग्रेस ने एक स्लोगन लाया है, बांग्ला निजेन बेटी चाहे। इसका मतलब है कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहती है। तो कल उसी सीरीज में एक सोशल मीडिया पोस्ट हुआ था तृणमूल की तरफ से। उसमें आपके जो कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय नेता, उन सब लोगों का फोटो था और एक तरफ ममता बनर्जी का फोटो था। फिर से ये लिखा गया था कि बांग्ला निजेन बेटी चाहे। तो आज बीजेपी सोशल मीडिया सेल ने भी ऐसा एक रिबटल दिया। उसमें अग्निमित्रा जी का भी फोटो है और तमाम महिला नेताओं बीजेपी का जो है बंगाल का, उनका फोटो है। वो कह रहे हैं कि उसमें कहा गया है कि बांग्ला निजेन बेटी की इच्छा है, किसी के नाम। तो आपका क्या मानना है? ये जो तृणमूल का कैंपेन है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए आप महिला नेता जो आपके हैं यहाँ, उनको आगे लाने वाला है इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हर जगह पे बहुत अच्छी महिला नेत्रियां होती है जो कि यहाँ की स्थानिक है और उनको हमेशा हमेशा के लिए हमने नेतृत्व में उनके हम चले भी हैं। हमारे पास एक नहीं, ऐसे अनेक बंगाल के नेतृत्व है और उन महिलाओं के नेतृत्व में आज हम अच्छे खासे चल रहे हैं। ममता जी ने ऐसा कोई नेतृत्व खड़ा नहीं किया कि उनके पास एक अच्छी टीम है और उन टीम को वो लेकर चल रही है। अकेली हिटलर दीदी चल रही है, पर भारतीय जनता पार्टी हमारे अनेक महिला नेत्रियों के साथ चल रही है। उनको और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस के साथ आगे लाया जाएगा, ऐसा कोई? जरूर, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को हमेशा इम्पोर्टेंस दिया ही गया है। इसीलिए तो हम एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी में पार्टी के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण है, और हम ही तो वो एकमात्र पार्टी है कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा महिला सांसद, महिला विधायक और महिला जिला पंचायत और मेयर हमारी बनी हुई है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के नेतृत्व में चलना पार्टी हमेशा हमेशा करती है। मैम, आप महिला अत्याचार की बात कह रही है। ममता बनर्जी बार बार कहती है कि बीजेपी पहले अपने राज्य को संभाले, यूपी संभाले, गुजरात संभाले, हरियाणा संभाले। आंकड़ा देखें 2019 की, तो उन्होंने आंकड़ा भी रखा है कि ये सब स्टेट जो महिला जो क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें आगे है, ना कि बंगाल। इसमें क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात है कि दूसरे की तरफ वोट दिखा, कोई भी उंगली उठा के हमारे तरफ भी 4 उंगलियां आती है, ये ममता जी भूल रही है। उनके राज में जो चल रहा है वो ठीक करना ये उनका काम बनता है, ना कि दूसरे की तरफ उंगली उठा के वो ठीक नहीं हो पाएगा। यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की जनता ने उनको अच्छा करने के लिए चुनकर दिया है, ना कि दूसरे की तरफ उंगली उठाने के लिए। इसलिए मुझे उनको निवेदन करना है कि आप खुद यहाँ पे कुर्सी पे बैठी है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी महिलाओं को अच्छी स्थिति, अच्छा वातावरण देके उनको सुरक्षित जगह पे रखे, ना कि दूसरे की तरफ उंगली उठाए।